इस समय हमारे पास 176.3 मिलियन टन दूध पैदा हो रहा है और हम वर्ल्ड में प्रथम स्थान पर हैं। लेकिन हकीकत में जब हम गाँव में जाते हैं तो देखते हैं कि ख़ास तौर से जो ये हमारा मई, जून, जुलाई का महीना है, इसमें किसान का दूध उत्पादन कम हो जाता है कि जो ऑन एन एवरेज जो हमारा दूध उत्पादन का खर्चा आता है, जो देसी गाय है, देसी गाय का दूध उत्पादन खर्चा करीब 34 रुपये और 76 पैसे के हिसाब से आता है 1 लीटर पैदा करने में। जो भैंस है, भैंस का हमारा करीब ये पड़ता है 31 रुपये प्रति लीटर का आता है। और जो संकर नस्ली गाय हैं उनका करीब ये 29 रुपये प्रति लीटर है। ऑन एन एवरेज एक आम पशु है जिसका वजन 400 किलो के आसपास है, वो 5 से 6 किलो के आसपास भूसा खाता है, 4 से 5 किलो दाना और करीब 18 किलो के आसपास उसको हरा चारा चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट एक आम पशु के लिए। लेकिन जो पशु दूध ज़्यादा दे रहे हैं उनके हम दूध के हिसाब से हम दाना की मात्रा बढ़ाते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई पशु 10 लीटर दूध दे रहा है या 12 दे रहा है या 15 दे रहा है, तो हम कैसे उसकी मात्रा निर्धारण करें। इसका मोटा तरीका है, यदि भैंस है तो 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना, और यदि हमारी गाय है, संकर गाय है, तो 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना। ये मोटा एक थंब रूल है। देसी भाषा में कहें तो एक जो भैंस है उसको ये है कि मान लो 10 किलो दूध दे रही है तो उसको 5 किलो दाना चाहिए, और यदि संकर गाय है तो 10 किलो दूध पर उसको 4 किलो दाना चाहिए। यानी कि 1 किलो पर 500 ग्राम दाना भैंस के लिए, 1 किलो पर 400 ग्राम दाना हमारी गाय के लिए। और हम यहाँ इस बात जोर देना चाहेंगे कि दाने का मतलब यही नहीं है, दाने में कम से कम 5 चीज़ें बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि जो हमारे मोटे अनाज हैं, चाहे वो ज्वार है, बाजरा है, गेहूँ है, जौ है, मक्का है, इनमें से कोई भी 2 या 3 अनाज हो, ये लेना चाहिए 30 से 33%, मोटा तौर बता रहा हूँ। और खड़, जैसे सरसों खल है, बिनोला खल है, तिल की खल है, सोयाबीन खल, ये कोई भी 2 तरह खल हो, वो भी 30 से 33% इनका भाग लेना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे पास चुर्री है या चोकर है, इसको 30 से 33%, ये तीनों चीज़ मुख्य हैं। ये मोटा तौर पे 1/3 भाग लेना चाहिए। और 2% हम लेते हैं मिनरल मिक्सचर, जिसे हम खनिज मिश्रण कहते हैं। ये बाज़ार में आमतौर पर मिल जाता है, 80 से 100 रुपये किलो के हिसाब से ये मिल जाता है, खरीद सकते हैं। और इसमें 1% हम मिलाते हैं साधारण नमक। ये 5 चीज़ें किसान भाई ध्यान सुन लें, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जो मोटे अनाज है 1/3, खड़ है 1/3, चोकर या चुर्री है 1/3, 2% मिनरल मिक्सचर, 1% नमक। इन सब चीज़ों को मिलाकर किसान भाई बहुत ही अच्छा राशन अपने घर पे बना सकते हैं। और इस तैयार राशन में से दूध के हिसाब से, जैसे देसी हमारे पास गाय हो या भैंस हो, भैंस की बात करें तो भैंस की जैसे कि फैट % ज़्यादा होती है तो उसको ज़्यादा दाना चाहिए। यानी कि 1 किलो दूध पर आधी किलो दाना हमें ये देना है, जो 5 तत्वों से मिलकर बना है। और जो हमारी संकर गाय है उनको ये 400 ग्राम दाना देना है। आमतौर पर जो देसी गाय है या हमारी जो भैंस हैं, इनके में दूध में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इनको हमें ज़्यादा दाना देने की ज़रूरत है। अब एक बात करें कि भाई जो पशु प्रेग्नेंट भी है, दूध दे रहा है, तो देखो आमतौर पर ये होता है किसान भाई, जो पशु दूध देता है उसको दाना देते हैं, लेकिन जो पशु प्रेग्नेंट है उसको भूल जाते हैं। यदि हमारा पशु गर्भित भी है तो उसको 1 किलो दाना अलग से देना है। इससे क्या होगा कि जो पशु अपना दूध उत्पादन नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर की जो क्षमता है, जैसे कि हम पशु के जनन कहते हैं, जैसे बच्चेदानी है, अंडादानी है, गर्भाशय है, तो इनका विकास ढंग से होगा और अगले ब्यात में अच्छा दूध देगी। 100 किलो वजन पर हम 2.5 से 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ हम देते हैं। शुष्क पदार्थ की मैं मोटी गणना कर रहा हूँ आपसे कि जैसे भूसा है, भूसा में हमारे पास 90% ड्राई मैटर होता है, हरे चारे में हमारे पास 20% ड्राई मैटर होता है। तो मान लो कि एक बच्चा है 100 किलो का है, तो 100 किलो के बच्चे को हमें 2.5 किलो सूखा पदार्थ देना है। मोटे तौर पर हम बात करें देसी भाषा में, तो एक जो बछड़ी है जो 100 से 200 किलोग्राम वजन की है, तो उसको हम आमतौर पर जो चारा देते हैं 10 किलो के आसपास हरा चारा देते हैं और 2.5 से 3 किलो के आसपास हम भूसा खिलाते हैं, और उसको 1.5 से 2 किलो हम दाना मिश्रण देते हैं। ऑन एन एवरेज 1 किलो दाने का खर्चा करीब 20 रुपये आता है। और यदि वो 1 किलो दाना बढ़ाने से हमारा 1 किलो दूध बढ़ता है, तो दूध की कीमत आजकल 40 रुपये कम से कम गाँव में, तो हमें सीधा 1 किलो दाना बढ़ाने से 20 रुपये का नेट मुनाफा होगा।